नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी मैं ले रही हूँ द मेजर अरकाना से द वर्ल्ड का कार्ड, यानी मेजर अरकाना का सबसे आखिरी कार्ड, यानी सोल जर्नी जो फूल से स्टार्ट हुआ था अब जो है इनलाइटमेंट को प्राप्त हो गया। यानी मेजर अरकाना जो है दरअसल एनर्जी शो करता है सोल जर्नी का। तो ये आखिरी कार्ड है, ये इनलाइटमेंट का कार्ड है, द वर्ल्ड कंप्लीट का कार्ड है। यहाँ पे सब कुछ संपूर्ण हो चुका है, सोल संपूर्णता को प्राप्त कर चुका है। फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ग्रेजुएशन कार्ड है, जो आप इसे बोले कंप्लीट कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का, फुलफिलमेंट का, फुल डिज़ायर का, फ्रीडम का, ट्रैवलिंग का भी स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिविटी का ये कार्ड है, होलनेस का कार्ड है। यानी अब सोल को इनलाइटमेंट मिल गई है, यानी वो अमृत को प्राप्त कर गया है। अब जो है ये एनर्जी जो है लाइफ और जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल गया है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर अपने जो है सिर्फ अपने लाइफ से ही ये सिर्फ कंप्लीट नहीं हो गया, बल्कि अपने जो जन्मों जन्मों की जो ब्रह्मांड की जो रहस्यमय रचना है, प्रकृति के जो नियम है, उन सबको भी ये पार कर चुका है। यानी ये जो है मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, ये मोक्ष को प्राप्त करने वाली एनर्जी है। तो अब आते हैं कि ये सिर्फ कंप्लीट नहीं हुआ है, साथ ही रीबर्थ की भी एनर्जी है। अब कैसे, ज़रा इस पर भी बात कर लें। यहाँ पर जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब सोल जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, एनलाइटमेंट हो जाती है या कंप्लीट अवस्था में चले जाते हैं, तो उनकी एक और जर्नी स्टार्ट होती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल रूल, और एक और जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये जो है, जो भी ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है, जो भी एक्सपीरियंसेस इनके हुए, इनको सर्व करना होगा, है ना। अब इनको सर्व करने का कंडीशन आ गया, मतलब पिछला सब खत्म हो गया। अब नया जीवन क्या हो जाएगा कि जगह जगह जाके सबसे मिल करके, कहने का मतलब ट्रैवलिंग की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। अब इनको पूरे विश्व को, ये किसी जगह विशेष की एनर्जी नहीं रह जाती है, ये विदेश यानी वर्ल्ड के किसी भी कोना में जाकर ये इन्हें जो है अपना ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया है, जो एक्सपीरियंसेस है, उन्हें बताना होता है। कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे समझ में आए। बहुत सारे आपने साधु संत देखे होंगे कि जिनकी इनलाइटमेंट हो जाती है, जिनके वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, जिनकी लाइफ जो है लास्ट होती है धरती पर, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं, तो वो लोग सर्व करते हैं। बहुत सारे साधु संत आपको दिख जाएंगे, कुछ नाम दे देती हूँ, जैसे ओशो हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, जैसे और भी बहुत सारे योगी रहे हुए हैं, जो उन्होंने अपनी, गौतम बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध ने भी अपने एनलाइटमेंट के बाद भी 30 साल तक उन्होंने सर्व किया था। महावीर हो गए। तो ये सारे लोग जो थे द वर्ल्ड वाले सिचुएशन में आ गए, उसके बाद जो है उन्होंने दुनिया को सर्व करना शुरू किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल रूल्स है ना, ये यूनिवर्सल नियम के अनुसार जो ये होता है कि उनकी नई बर्थ स्टार्ट होती है, जो इस प्रकार की होती है, टू सर्व पीपल, और अपने पाए हुए ज्ञान और एक्सपीरियंस से लोगों को सर्व करना। अब इसका ये एनर्जी बहुत ही पोलाइट होती है, क्योंकि उनको हर चीज़ का, हर एक सिचुएशन का एक्सपीरियंस हो गया होता है, इसलिए वो उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। इसलिए जितने भी लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने सवाल जवाब करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके सवाल का जवाब आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि उस रास्ते से वो गुजर चुके हैं, है ना। तो उसका जवाब उनके पास होता है, और क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कितने दूर तक उसको बात तक पहुंचाना है, उसकी मन स्थिति को कैसे डील करना है, ये सारी जो कैपेसिटी उनके अंदर होती है, क्योंकि वो स्वयं उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं। तो ये है द वर्ल्ड, द मास्टर कार्ड। और मान लो कि अब जनरल लाइफ में आप जब हम रीडिंग कर रहे हैं और जनरल सवाल से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये कार्ड निकल कर आ जा रहा है, पहले तो रिवर्स मोड में देख लेते हैं कि अगर यही एनर्जी रिवर्स मोड में आ गई रीडिंग के दौरान, तो यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, कि इसको
जो अपने जो जर्नी स्टार्ट किया है रिलेटेड टू कंप्लीट होने का, जो साधना ध्यान जो भी है वो भी, या किसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये पूरा नहीं हो पाएगा, रुकावट आने लगेगी, है ना, उसके काम में, और सक्सेस में कमी आने लगेगी, सेटिस्फैक्शन लेवल घट जाएगा, हर काम को ये बर्डन की तरह लेने लगेगा, ये एनर्जी ना शॉर्टकट ढूंढने लगेगा, है ना, कि कौन सा रास्ता ढूंढूं कि फट से वहाँ पहुँच जाऊँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी जब रिवर्स मोड में चली जाती है तो हम ठीक उल्टा बिहेव करने लगते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेस हो जाएगा इसके पास, है ना, ट्रैवल करने में दिक्कत होने लगेगी। कुल मिलाकर जो है ये अपोजिट बिहेव करने लगेगा, अपने आप से ही इसको जो है ना लगने लगेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, कंप्लेंट्स हो जाएगा, डर लगने लगेगा कि अब क्या होगा, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इस प्रकार की सोच अर्थी में चले जाते हैं। अब चलिए चलते हैं ज़रा सा कि इस पर कुछ सिंबॉलिक बने हुए, सिंबॉलिक पे भी ज़रा सा हम नज़र डाल लेते हैं। एक तो एक ओवल शेप में, ये एक और भी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि कुछ कार्ड्स जो होते हैं जो उसमें अलग डेक के कार्ड होंगे, उसमें भी कुछ जैसे वहाँ पर अर्थ बने हुए होते हैं, बहुत जगह पे आप अर्थ बना हुआ देखेंगे, तो अर्थ का अर्थ भी यही होता है कंप्लीट, है ना। और यहाँ पर देखिए एक ओवल शेप बनाया हुआ, कहने का अर्थ क्या, यहाँ पे कहीं भी कटा फटा नहीं है। सर्किल ओवल ये सब क्या होता है, ये सब जो है जब आप इस पर पेंसिल चलाएंगे तो एक साइड से स्टार्ट करेंगे और आखिरी में जाकर कंप्लीट हो जाता है, टूटा फूटा नहीं होता, इसको कंप्लीट को शो करता है, चाहे वो राउंड में दिखा है, सर्किल में दिखा है, ओवल, देन मतलब इट मीन्स दैट कि कंप्लीट। इनके दोनों हाथ में देखो स्टिक है ना। आमतौर पर हम देखते हैं कि जितनी भी हमने एनर्जियाँ देखी पहले और स्टेजेस ऑफ सोल देखे, वहाँ पे सबके हाथ में एक, बहुत सारे जो है मास्टर्स मिले हमें रास्ते में इस जर्नी के अंतर्गत, पर सबके पास एक ही स्टिक था। ये अथॉरिटी को शो करता है, ये बैलेंस को शो करता है, और इनके दोनों हाथ में वो स्टिक है, यानी ये शिव शक्ति बैलेंसिंग है इनकी, यानी शिव शक्ति क्या हो गया, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही इनकी बैलेंस है ना। और जिनकी बैलेंस हो गई उसी की तपस्या पूरी हुई, है ना, इसका अर्थ यही हुआ। ये एक कपड़ा इन्होंने ओढ़ रखा है, ये है कि इनके पास इतना, ये ज्ञान को दरअसल करता है, इतना ज्ञान हो चुका है कि इस ज्ञान के अंतर्गत वो बहुत सारे लोग को समेट सकते हैं, है ना। ये एनर्जी जो है बहुत सारे लोग को इसके अंतर्गत इस कपड़े में समेट सकती है, इतना ज़्यादा इनके पास नॉलेज, समझ और एक्सपीरियंसेस हो चुका है। ईगल है, स्पिरिचुअल ईगल यहाँ पर दिख रहा है, जो स्पिरिचुअल और पावर को, स्पिरिचुअल कनेक्शन और पावर को शो करता है। बुल जो है ये भी पावर और स्टेबिलिटी को शो करता है। यहाँ पे लायन है, ये भी स्ट्रेंथ को शो करता है, साहस को शो करता है ना, लाइक दैट। तो ये एनर्जी, ये चीज़ें यहाँ पर है। ग्रीन कलर है, ग्रोथ को करता है। इस प्रकार से जो है बहुत सारी एनर्जी, और अलग अलग जो भी चीज़ें अगर अलग कार्ड में भी आप देखते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कार्ड जो है शो करते हैं, लेकिन रिलेटेड टू मीन वही निकलता है, मीन में कोई दिक्कत नहीं होती है, और डिटेलिंग बहुत सारे कार्ड में बहुत डिटेलिंग होती है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना होता है हर एक चीज़ को गौर से। कोई कार्ड में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी या एक ही चीज़ देखने को, लेकिन मीन जो है यही होता है, क्या होता है, संपूर्णता, होलनेस, लाइक दैट। मास्टर कार्ड, मास्टर्स। अब आते हैं कि अब अलग अलग कंडीशंस में ये कार्ड की जो है सिचुएशन क्या होती है, किस प्रकार की एनर्जी से मीन निकलता है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी एनलाइटमेंट की एनर्जी है, पर अगर जनरल लाइफ से अगर कोई सवाल हम पूछ रहे हैं और ये कार्ड निकल कर आता है, ये एनर्जी निकल कर आती है, तो इसका मीन क्या होगा। मान लो कोई वर्क फाइनेंस से रिलेटेड सवाल पूछने आया और ये कार्ड निकल करके आ गया, एजुकेशन से पूछ रहा है, स्टडी से पूछ रहा है और ये कार्ड निकल गया, इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ यह है कि तुम जहाँ जाना चाहोगे, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये फुलफिलमेंट का कार्ड है, तुमको सक्सेस मिला। ये एनर्जी जैसे एंट्री ली आपके लाइफ में, इट मीन दैट कि सक्सेस होना संभव है, कोई रोक नहीं सकता। और जो आपने हार्ड वर्क किया, अब समय आ गया है कि उस फल को तोड़ो और खाओ, है ना। बहुत सारी मेहनत हम करके रखते हैं और
लगता है कि सब बर्बाद हो गया, इतनी मेहनत मेरे किया, कुछ नज़र नहीं आया, थकावट सी होने लगती है। और अंत में ये एनर्जी एंट्री लेती है और आपको एकदम फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है। वो वाली एनर्जी है ये। यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, क्योंकि जब द वर्ल्ड की स्थिति हो जाती है उसके बाद जो है सोल जो है ट्रैवलिंग में चला जाता है ना, ज्ञान बांटने के लिए, एक्सपीरियंसेस के अनुसार लोगों का भला करने के लिए। तो अगर कार्य में भी आता है, वर्क से रिलेटेड भी आता है, तो इसमें ट्रैवलिंग का चांस है। हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर के आपको काम करना पड़े, या फिर एक जॉब से दूसरे जॉब में आपकी बदलाव हो सकती है ना, या आप अपने घर को छोड़ करके जो है दूसरी जगह या विदेश जा सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि ट्रैवलिंग की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो जिस प्रकार का सवाल होगा उस हिसाब से जो है यहाँ पर ये भी जवाब मिल सकता है ना। अब आते हैं कि लव और रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है ना, मैरिज और एंगेजमेंट का ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब पॉजिटिव है और बहुत समझदार एनर्जी है, कंप्लीट फुलफिल एनर्जी है, तो कुछ कहना ही नहीं। अब क्या होगा, लेकिन आप सीधे सीधे चल रहे हैं, इस थोड़ा बहुत आप यहाँ पर सलाह दे सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन सवाल करता है, जो सवाल पूछेंगे आपसे आपको, कि यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है कि एंड ऑफ द टाइम है ना, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी की भी बहुत एनर्जी है ना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, तो यहाँ पर प्लस यहीं पे मैरिज की जो सिचुएशन होगी यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप अपने सोलमेट्स या शिव शक्ति तपस्या में जा रहे हैं तो ये बल्ले बल्ले है, ये एनर्जी जो है आपको कंप्लीट करती है। इसीलिए जो है ना, जब शिव शक्ति की तपस्या हो रही होती है तो लोग वेट करते हैं इस कार्ड की, और जब ये एनर्जी आ जाती है निकल के, इट मीन्स दैट कि आपकी इम्प्रूवमेंट उस लेवल की हो रही है या हो चुकी है। अब आते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पर जो है जो लव रिलेशनशिप भी है ना, हो सकता है आपका दोस्त मित्र या जो भी है ना, हो सकता है इसके दौरान मिल जाए, यात्रा करते करते यात्रा के दौरान आपकी उसकी मुलाकात हो जाए, या फिर ट्रैवलिंग की एनर्जी है तो हो सकता है आपका जो मेट है वो आपसे बहुत दूर रहता हो, है ना, उससे मिलने के लिए आसान नहीं होगा, आपको ट्रैवलिंग करके जाना होगा। यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये भी हो सकता है। और हेल्थ से रिलेटेड आकर देख लेते हैं, जो भी आपको परेशानी है हेल्थ से रिलेटेड वो सब समाप्त होगी। जितनी परेशानियां आपकी शारीरिक थी, बिकॉज शारीरिक कष्ट भी आपके कर्मा से ही रिलेटेड होती है, तो अगर मान लो बहुत दिन से कोई व्यक्ति फेस कर रहा है और ये एनर्जी निकल के आ गई, समझ लो कि उसकी परेशानी समाप्त। इटसेल्फ सोल की भी जो है ना, जब द वर्ल्ड की कंडीशन आ जाती है तो उसका भी हेल्थ सुधरना शुरू हो जाता है, वो जितना बिगड़ा हुआ चीज़ था सब खत्म हो जाता है और उसका हेल्थ भी न्यूट्रल और स्वस्थ हो जाता है। गुड हेल्थ इन जनरल, आमतौर पे जो है ये जो है अच्छा हेल्थ होता है। जब भी हेल्थ के बारे में कोई पूछे और आपकी ये एनर्जी निकल के आती है तो ये एक अच्छी खबर है। आम तौर पे जो है ऐसे लोगों का हेल्थ जो क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं रेमेडी जो है यहाँ क्या लगेगी, क्योंकि द वर्ल्ड की कंडीशन में हम आ गए हैं तो इस पर, लेकिन रिवर्स यहाँ पे चल रहा है। रिवर्स का तो भाई कुछ ना कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, है ना, रिवर्स की उपाय तो करने पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही काम करेगा। यहाँ पे बहुत सारा मेडिटेशन, बहुत सारा मेडिटेशन आप कीजिए कि उसी से आप द वर्ल्ड की कंडीशन में आइएगा। क्योंकि अगर आपका वर्ल्ड का कंडीशन अपराइट से रिवर्स मोड में गया, वहाँ पहुँचने के लिए भी उपाय वही है ना, वहाँ पर डिसिप्लिन भंग हुआ है, इसीलिए आप रिवर्स मोड में चले गए। तो बहुत सारा मेडिटेशन के लिए कैंडल मेडिटेशन कर सकते हैं, जितने प्रकार के मेडिटेशन है, जिसको जो सूट करता है वो अपने अनुसार कीजिए, लेकिन ध्यान ही यहाँ पर काम करेगा। और आप चाहें तो अगेन, अगर कर्मा की वजह से आप डिस्टर्ब हुए हैं तो दान कीजिए, पशु पक्षी सबको से प्यार से पेश आइए, उसको भोजन कराइए, उसका सेवा कीजिए, लोगों को कपड़े दान कीजिए, है ना।
तो जितना सर्विंग मोड में तो जितना जाइएगा उतनी जल्दी आप उस क्या कहते हैं रिवर्स मोड से अपराइट अवस्था में जाइएगा। तो जितना सेवा करो, जितना दान करो, जिसके बस में जो, मैं सिर्फ मनी से रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, जिसके बस में जो है वो करो। मान लो कि तुम्हारे पास पढ़ाने की क्षमता है, पढ़ा दो। अगर किसी को कुछ नहीं है, अच्छा बोलते हो, लोगों को आपको बोलने से सुकून मिलता है, तो किसी के दुख में जाकर 2 पल बात कर लो, है ना। किसी को पानी पिला दो। मंदिर में यहाँ पर मुझे मंदिर और गुरुद्वारा जैसी चीज़ें दिख रही है, वहाँ पर जा कर के जो है लोगों के जो है सेवा करो, है ना। भोजन करा दो। खुद नहीं बना सकते, खुद ना अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अरेंजमेंट कर रहा है उसके साथ जा कर के सेवा दे दो, लाइक दैट। तो ये रेमेडी है इसकी। और ये आखिरी कार्ड है द मेजर अरकानास के, है ना, सोल जर्नी की। अब मैं सभी को एक साथ जो है कंटिन्यूसली जो है द फूल जर्नी के साथ जो है मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी बात समझा पाई, और जो भी रीडर्स जो ट्रेनर या लर्नर हैं, ट्रेनीज़ हैं और लर्नर हैं, उनको ये मदद मिलेगी, ताकि आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। तो आगे बढ़ने में डाटा जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा। डाटा माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस डाटा शुरुआती दौर में अगर डाटा नहीं रहा तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जो यूनिवर्सल एनर्जी आ रही है। इसीलिए हमारे माइंड में डाटा स्टोर होना चाहिए। तो दरअसल मैं ये डाटा स्टोरिंग में आपकी मदद कर रही हूँ, बाकी तो काम आपके इंट्यूशन ही करेंगे, है ना। लेकिन आधार तो आपको जानना होगा ना, फॉर दैट ओनली। फिर मिलती हूँ नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार।